इस पॉइंट में माननीय न्यायालय कहता है दिस कोर्ट होल्ड्स दैट ईडी वॉज एबल टू प्लेस इनफ मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ द अप्रूवर्स एंड देयर ओन कैंडिडेट स्टेटिंग दैट वॉज गिवन टू फॉर गोवा इलेक्शंस इट कंप्लीट्स द चेन रिगार्डिंग द मनी सेंट फॉर गोवा इलेक्शंस। यानी जब उनके स्वयं के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इस प्रकार का धन इस स्रोत से प्राप्त हुआ है, तो यह प्रथम दृष्टया इस संदेह की पुष्टि करता है कि पैसा कहां से आया। जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, अब चवन्नी नहीं, वो करोड़ों का ट्रेल मिल रहा है। इसलिए हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। और इसी के साथ एक बात और साफ हो गई है कि तथाकथित इंडी गठबंधन के नेताओं ने उसी रामलीला मैदान में जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन की क्रांति हुई थी, वहां जिस करप्शन को लेकर रैली की थी, अब साफ हो गया कि केजरीवाल जी विगत 30-35 वर्षों से जेल के अंदर बाहर जाने का जो क्रम चल रहा था, वो तमाम नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी से लेके शिबू सोरेन जी से लेके डीएमके के नेता करुणानिधि कनिमोझी ए राजा से लेके अन्य नेताओं से रत्ती भर भी अलग नहीं हैं। न्यायिक दृष्टि से वो ठीक उतने ही दोषी हैं जितने नेताओं के साथ आज खड़े थे। तो आप सोचिए वो कहां से कहां खड़े हो गए। और उससे ज्यादा गंभीर बात यह है, आज आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को कवर फायर देने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे, तो उनको बचाने के लिए ये मौसेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले उनको कवर फायर देने के लिए गए थे। अर्थात इन पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है, जब यह साफ साफ कहा जा सकता है कि आज जो कुछ हुआ है इसने भारत की राजनीति में जन सामान्य के लिए और भारत के प्रबुद्ध नागरिकों के लिए एक प्रश्न छोड़ा है कि कई बार ये नई राजनीति के प्रयोग का छलावरण लेकर जो लोग आते हैं, उनकी अंदरूनी हकीकत क्या होती है, यह पूरी तरीके से आज साफ साफ सबके सामने आ गया है। जिसे कहते हैं, मतलब इसको मैं जब तक निर्णय ना आ जाए तो मैं शब्दशाह न लिया जाए, पर एक कहावत होती है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब कम से कम इस निर्णय के बाद इस प्रकार के अनर्गल बयान देने से बाज आना